वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करनी है एक ट्रेंड की। एक बहुत ही नाजेबा ट्रेंड है, एक बहुत ही बेहुदा ट्रेंड इसे कहा जाए। ये वो ट्रेंड है जो कि इस वक्त सारी दुनिया में तो फैला हुआ ही है, लेकिन पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड फैला हुआ है और ये ट्रेंड है वीडियो लीक्स का। पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस, टिकटॉकर्स हैं जिनकी वीडियोज़ लीक हुई हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे में, और तवातुर के साथ ये मामला देखने में आ रहा है कि हर थोड़े दिन के बाद किसी एक लड़की की वीडियो लीक होती है, वो सारी दुनिया में वो फैलती है। और ये मामला है क्या, ये मामला है क्या, ये वीडियोस कैसे लीक हो जाती हैं, कौन लीक करता है, क्या इसके पीछे फिनोमेना है, इससे बचना किस तरीके से है, ये पूरा मामला है जो कि हमने डिस्कस करना है। बहुत सारी लड़कियों के साथ ये मामला हुआ है। मनाहिल मलिक एक मशहूर टिकटॉकर हैं, एक्ट्रेस हैं, कमल आफ्ताब, इमशार रहमान, मतीरा, मुस्कान चांडियो और बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि इनकी वीडियोस लीक हुई हैं और फिर उसके बाद ज़ाहिर न जाने कहाँ कहाँ पहुँची। अब ये तो वो वीडियोस हैं जो कि मशहूर पर्सनालिटीज़ की वीडियोस लीक हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हो, ऐसी लड़कियां हों कि जो कि जिन्हें हम ना जानते हों, जिनके नाम से भी हम वाकिफ़ ना हो और उनकी भी वीडियोस लीक हुई हों। तो ये वीडियोस कैसे लीक होती हैं, इनके पीछे क्या फिनोमेना है, कैसे इनको रोका जा सकता है, हुकूमत क्या कर रही है, FIA क्या कर रही है, कैसे इससे बचना है, ये पूरा मुद्दा है जो कि हमने इस सेगमेंट में डिस्कस करना है ताकि इस मामले को समझा जाए और फिर इस मामले को समझने के बाद इसका कोई सद्देबाब किया जाए। तो इस हवाले से हमने सबसे पहले समझना है कि ये वीडियोज़ लीक किस तरह होती हैं। मिर्ज़ा ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब ये वीडियोस लीक तो हो रही हैं, हर थोड़े दिन के बाद एक वीडियो लीक हो रही है। तो ये वीडियो एक तो बनाना गलत है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वीडियो बनाना गलत है और इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। लेकिन ये जो वीडियो लीक का मामला है, ये वीडियो लीक होती है, वीडियो लीक करवाई जाती है, ये फिनोमेना क्या है, कैसे ये डेटा मार्केट में आ जाता है? देयर आर मल्टीपल वेज हैं वीडियो लीक्स के। ये जो वीडियो लीक्स आ रही हैं, पहली चीज़ तो ये कि इंटरसेप्शन होती है कम्युनिकेशन के बीच में, ठीक है। दूसरा वे आउट ये होता है कि आप जब अपना मोबाइल फ़ोन सेल आउट करते हैं, ठीक है, तो आप अपना डेटा वाइप आउट करते हैं, मगर वो डेटा रिकवरेबल होता है। जो भी डेटा आपके मोबाइल फ़ोन में है वो रिकवरेबल होता है, वो रिकवर होके उसकी वीडियोस को यूज़ किया जाता है। मोस्टली जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो अपना मोबाइल अपग्रेड करते हैं, वो बेचते हैं, ठीक है। वो डेटा रिकवर करते हैं मार्केट के अंदर लोग और फिर उसे लीक आउट करते हैं। सेकंड वे ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, ठीक है, तो जो आपका व्हाट्सएप का डेटा है या फेसबुक का डेटा है, दैट इज बीइंग इंटरसेप्टेड एट द मोमेंट, ठीक है। तो वो डेटा ट्रांसमिट होने के बीच में वीडियोस कैन बी इंटरसेप्टेड एंड रिकॉर्डेड। तो दोनों वेज पॉसिबल है। अब अगर हम चाहें कि ये जो वीडियो लीक होना या डेटा लीक होना, इस फिनोमिना को रोका जा सके, तो ये कैसे किया जा सकता है, रोक किस तरह सकते हैं अपने डेटा को लीक होने से? यार इसके दो वेज होते हैं, एंड्रॉयड और आईफोन के अंदर, एप्पल के अंदर, कि आप अपना डेटा इनक्रिप्ट करते हैं। जो इनक्रिप्टेड डेटा होता है वो अगर रिकवर भी हो जाए तो वो रिट्रीव नहीं हो सकता। अच्छा। तो सबसे पहला काम हर बंदे को ये करना चाहिए व्हेन यू आर सेलिंग योर मोबाइल, कि अपना डेटा इनक्रिप्ट करें। इनक्रिप्ट करने के बाद उस डेटा को फॉर्मेट। ये जो डेटा इनक्रिप्ट करना है, इसका प्रोसेस क्या आसान प्रोसेस है, हर कोई कर सकता है ये? मोबाइल के अंदर ऑप्शन होता है सेटिंग्स में, हम यूज़ नहीं करते ये ऑप्शन, डरते हैं कि इंक्रिप्ट हो जाएगा, हम भूल जाएंगे, 10,000 चीज़ें। मगर इंक्रिप्शन इज मैंडेटरी। अपना डेटा आजकल के दौर के अंदर गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये रिसोर्स नहीं है एक्सपेंसिव। दी मोस्ट एक्सपेंसिव रिसोर्स इन टुडेज वर्ल्ड इज डेटा। बिल्कुल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा, अब अगर सपोज किसी ने अपना डेटा जो है उसकी हिफाजत नहीं की, उस डेटा को इनक्रिप्ट नहीं किया और वो डेटा जो है वो अब लीक हो चुका है और वो इंटरनेट पर मुख्तलिफ जगहों पर फैला हुआ है, तो अब जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो डेटा या जो वीडियोज़ वगैरह आ जाती हैं, उनको किस तरह हटाया जा सकता है? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। मसला ये कि हमारी अपनी गवर्नमेंट जो है वो बात नहीं करती है मेटा से या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि
अगर कोई कंटेंट आपका आ गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कि इनअप्रोप्रिएट है या अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट उनके साथ ट्रीटी साइन करे कि भाई कोई कंटेंट है उसे रिमूव किया जाए। दे डू रिमूव दैट कंटेंट पर्टिकुलरली, मगर हमारे यहाँ कोई ये लॉ इन्फोर्स होता ही नहीं है। दूसरी चीज ये कि जिनका डेटा या जिनकी वीडियोस लीक होती है वो लोग फेसबुक से कांटेक्ट ही नहीं करते हैं, मेटा से कांटेक्ट ही नहीं करते हैं, टिकटॉक से कांटेक्ट ही नहीं करते हैं कि हमारी वीडियोस को रिमूव किया जाए, रिवोक किया जाए, डिलीट किया जाए, बात की जाए। दे डोंट डू दैट। तो अब जैसे आपने कहा कि हुकूमत कुछ करे इस हवाले से, फेसबुक से, मेटा से वगैरह से, कंपनियों से बात करे, लेकिन हुकूमत तो चले हमें पता है अपने मामलात में इतनी उलझी हुई है, इतनी सारी चीज़ें, ज़ाहिर है हुकूमत कैसे टाइम निकालेगी इन तमाम चीज़ों के लिए। तो अगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो इंडिविजुअली क्या किया जा सकता है, और इंडिविजुअल अगर कोई कॉन्टैक्ट करता है इन इदारों से, यूट्यूब से, फेसबुक से, तो वो क्या रिस्पॉन्स होता है उनका? यार उनका मैकेनिज्म, दे हैव अ मैकेनिज्म, ठीक है, कंप्लेन रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म है उनका। इट टेक्स टाइम around, you can say 24 to 48 hours, but if an appropriate forum is contacting them then जल्दी भी हो सकता है। That's why I said कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेती है। ये जो हमारा साइबर सिक्योरिटी विंग है FIA का, they need to sign proper treaties, MOUs with social media platform providers कि भाई अगर कोई कंटेंट हमारे पास कंप्लेन आती है और वो कंटेंट हमें रिमूव करना है तो यू वुड हेल्प अस एंड वी वुड हेल्प यू इन वाइस वर्सा। हम पूरा का पूरा ट्विटर ब्लॉक कर देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, हम तो खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बात नहीं करती है हमारी गवर्नमेंट। बात करे तो इट कैन बी डन, क्यों दूसरे कंट्रीज में ऐसी चीजें नहीं होती हैं? बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मिर्जा जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अच्छा, अब इस मामले का एक लीगल पहलू भी है कि अगर कोई ये मामला होता है तो पाकिस्तान में इसके हवाले से कवानीन क्या है, वो कवानीन क्या जो है वो कवानीन कितने इम्प्लीमेंट होते हैं और कितना ज़्यादा इफेक्टिव वो कवानीन हैं, सज़ाएँ कितनी ज़्यादा होती हैं इस हवाले से, और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर सैयद शहबाज शाह साहब मौजूद हैं जो कि माहिर कानून हैं और इस तरह के केसेस के हवाले से जो है वो डील करते हैं। शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी कह लीजिए, डेटा लीक कह लें, वीडियो लीक्स कह लीजिए, इस तरह के जो मामलात होते हैं इसके हवाले से पाकिस्तान में क्या कानून, क्या कवानीन मौजूद हैं? जी, इसमें अवैध साहब हमने हमारे पास कानून है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम 2016 जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है जी, और 2016 का जो कानून है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का, साइबर क्राइम का, उसमें कैटेगोरिकली इन चीज़ों के बारे में लिखा गया और उसमें जो इनके पनिशमेंट हैं वो भी उसके बारे में प्रिसाइजली लिखा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के बारे में बहुत सारे लोगों को, जो हमारी न्यू जनरेशन है, उनको इसका इल्म नहीं है। उनको इस बात की अभी पता ही नहीं है कि वो जो काम करते हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे, और जो पिक्चर्स या वीडियोस एडिट करते हैं, उसमें वो एक बहुत बड़ा क्राइम है जिसकी सज़ा 7 साल है। 7 साल, और उसमें 5 मिलियन का फाइन है। 5 मिलियन का फाइन। और इसमें आजकल जो इलेक्ट्रॉनिकली AI आ गया है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आजकल बहुत सारी एप्स आ गई हैं मार्केट में जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। और उसमें ये होता है कि अगर आप किसी की भी तस्वीर, 2 जनों की तस्वीर आप लगा दें आपस में, बिल्कुल, और उसको एडिट करके और उन दोनों को किसी भी चीज़ में आप ले जा सकते हैं, ठीक है, तो वो एक एडिटिंग में आ जाता है जो कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट उसको कहा जाता है, उसके ज़मरे में आता है। अच्छा शहबाज साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि 2016 के बाद से ये कानून क्या अपडेट किया गया है, और ख़ासतौर पर चूँकि हम वीडियो लीक्स की बात कर रहे हैं तो वीडियो लीक्स के हवाले से इसके अंदर क्या कवानीन हैं, क्या उनकी सज़ाएं हैं, और कितना जो है वो इसके ऊपर मवाद वीडियो लीक्स के हवाले से मौजूद है? इस वक्त तक तो 2016 का जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का, वो इंटैक्ट है, इसमें कोई भी अमेंडमेंट इस वक्त तक नहीं आई। ठीक है, और जो इसमें ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो प्रिस्क्राइब्ड हैं। जैसे हमारा सेक्शन 11 कहता है कि एनी वीडियो जो आप एडिट करते हैं, कॉपी करते हैं किसी के मोबाइल से, किसी के भी लैपटॉप से कॉपी करके, उसकी भी सज़ा है, उसकी सज़ा भी प्रिस्क्राइब की गई है, 6 महीने सज़ा है। और इसमें अगर आप जाते हैं सेक्शन 21 में, तो सेक्शन 21 कहता है
ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन एंड माइनर। जो भी ऑफेंस होगा नेचुरल पर्सन के साथ या किसी माइनर के साथ, उसकी सजा नेचुरल पर्सन के साथ की सजा 5 साल है विद फाइन है 5 मिलियन, और माइनर के साथ अगर कोई ऐसा होता है किसी भी किस्म की जो है वीडियो लीक होती है तो उसकी सजा तकरीबन 7 साल है विद फाइन है। अच्छा अच्छा, ज़ाहिर है FIA इन्वॉल्व होता है, FIA तक पहुंचना मुश्किल है, उनसे डील करना मुश्किल है, आम आदमी के लिए एक मुश्किल काम होता है। तो उन तक पहुंचने के लिए क्या तरीका कार है, किस तरीके से उन तक ये बात या अपना जो प्रॉब्लम है वो लेकर जा सकते हैं लोग? जी, आज देखिए आजकल जो दौर है वो कंप्यूटराइज्ड दौर है बिल्कुल। और हमारे FIA ने बहुत ही आसान एक कंप्लेंट सेल कायम किया है। FIA की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ कंप्लेंट सेल का एक ऑप्शन है जहाँ पे कोई भी पर्सन अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है थ्रू ऑनलाइन, और उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और FIA इसकी तहकीकात करती है। FIA के ज़मरे में आते हैं सारे कानून, और जो भी इसमें ऑनलाइन या जो भी इसमें जैसे मॉडेस्टी का कोई मसला क्रिएट होता है या जो भी वीडियो लीक होती है उसकी तहकीकात जो है FIA ही करती है और FIA ही उसके चालान पेश करती है। ठीक, लेकिन देखें FIA तक अगर पहुंच गए, उसको आपने अपना डेटा वगैरह दे दिया और केस उस तक पहुंच भी गया, तो देखा ये गया है कि जो मामलात होते हैं उसके अंदर सज़ा नहीं मिलती है, क्योंकि वो मामलात, मुझे नहीं पता क्या होता है, क्या प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी होती है या कोई और मामला होता है, सज़ाओं तक बात क्यों नहीं पहुँचती है? आजकल देखें अवैस भाई, इसमें ये होता है कि जो पार्टीज हैं, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मामला है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पार्टीज आपस में फिर पेचअप कर लेती हैं, या कोई अगर दोस्त होते हैं आपस में उनकी वीडियो लीक हो जाती है तो बाद में पेचअप कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सजा, अगर कोई चालान पेश होता है तो अल्टीमेटली इसमें सजा होती है। अगर ऐसी कोई चीज़ पेश नहीं होती, कोई ठोस सबूत पेश नहीं होता, तो इसमें फिर सजा, क्योंकि केस जल्दी खत्म हो जाता है, उसके बाद एक्यूटल हो जाता है, तो फिर उसमें जो है सजा नहीं होती, उसमें केस खत्म हो जाता है, और उस खत्म होने के साथ साथ जाहिर बात है उसके ऊपर जो एलिगेशन है वो भी खत्म हो जाता है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें कि कितने % ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर सजा होती है? तकरीबन आजकल तो मेरे ख्याल में कोई जो भी केस रजिस्टर होते हैं, उन रजिस्टर्ड केसों में से 20 to 30% जो है सजाएं होती हैं, ठीक है, और बाकी जो केसेस हैं उसमें तकरीबन वो पैचअप हो जाता है, आउट ऑफ द कोर्ट वो सेट। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बैरिस्टर सैयद शहबाज शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी वीडियो लीक्स और डेटा लीक्स के हवाले से कवानीन की। अब बुनियादी मामला यह है कि जब इस तरह की वीडियोज़ बनेंगी तो फिर उनके लीक होने का खदशा हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ अपने मोबाइल पर अपने वीडियो बना ली और उसके बाद उसके लीक होने का ख़तरा ही ना रहे, क्योंकि अगर आप उसे नहीं फैलाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा शख्स जो कि आपसे कनेक्टेड हो और मुजरिमाना ज़हनियत रखता हो या उसके साथ आपका कोई अनबन हुई हो, वो ये वीडियोस फैला सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि उन वीडियोस को बनाना ही नहीं है, दूसरी चीज़ ये है कि उनको सेव नहीं रखना है, और तीसरी चीज़ ये कि किसी भी तरीके से अपने डेटा को अगर आप रख रहे हैं तो सेव करने का मेकैनिज़म ऐसा रखें कि वो डेटा लीक ना हो सके। ये ख्याल आपने ही रखना है अपने डेटा का, उसके अलावा कोई नहीं रख सकता। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ये है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिए।